वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजुल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अब हम बात करेंगे इस मंडे की मार्केट ओपनिंग की, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। सो अब आप लोग ने फ्राइडे की मार्केट देखी ही होगी कि काफ़ी काफ़ी बेरिश मार्केट थी। बहुत ही हाई वॉल्यूम में बेरिश गया था मार्केट एंड रेजिस्टेंस लेवल सारे उसने तोड़ के एक प्रॉपर एक डाउन मूव दिया था। सो अभी मैंने आपसे डिस्कस भी ये किया था कि कुछ पॉइंट्स की 85,300 के आसपास अगर एक सपोर्ट तोड़ता है तो, या अगर ये येलो कैंडल के नीचे 20 ईएमए के नीचे अगर वो आता है, सो एक काफ़ी एक हाई वॉल्यूम पे पूरा एक मार्केट लो मूव देगा। सो देखिए, निफ्टी 50 हो गया और एक हमारा सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी 50 से पहले एक एनएससी का एक एनालाइज करते हैं कि देखिए उस दिन ओआई कॉल और पुट में जो था, वो एक स्टार्टिंग में एक काफ़ी उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। सो अगर हम आप लोगों ने देखा होगा हर एक का जो एक पर्टिकुलर एलटीपी जो था, यहाँ पे 1.60 कहीं जा रहा है, यहाँ पे ओआई इसका कम था, इस पर्टिकुलर 27,400 का कॉल 40,000 था। लेकिन मेजरली मैंने ये देखा था कि आप ये देखो कि कॉल और पुट में ज़्यादातर जितने भी ओआई थे वो सारे कॉल कॉल राइटर्स पे ही थे। तो मार्केट भी नीचे ही जानी थी। आप चाहो तो अब ये कैलकुलेशन देखो, ओवरऑल ये कैलकुलेशन जो है 39 लाख 31,097 ये ओपन इंटरेस्ट बताइए कॉल राइटर्स का था, और पुट राइटर्स में 19,30,020। एंड आप लोग को पता है कि अगर पुट राइटर्स ज़्यादा होते यहाँ पे तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश करता, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा थे। सो मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट नीचे आने का देखिए, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, ये भी एक इम्पैक्ट था। प्लस हमारे जितने भी स्टॉक्स थे, आप आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, आप एसबीआई ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, आप उसके मार्केट का वो अपना आईडीएफसी ले लीजिए, सब माइनस में थे। सो व्हाट वी नीड टू डू, एक बार आप लोग देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक लेवल मैच करना। दूसरी चीज़ आपको स्ट्राइक प्राइस प्रॉपरली, एक अगर आपने एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस लिया, अगर एट द मनी या इन द मनी लिया, ऑफ द मनी लिया, सो आपका सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है कि उस टाइम पे आपने जो भी अगर ऑप्शन चेंज जो भी स्ट्राइक प्राइस लिया है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपने ऑप्शन बाइंग की है, सो उस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट, एक प्रॉफिट कंसिस्टेंट मिल सकता है। लेकिन वो आपको देखना कैसे है, वो एनएससी के चार्ट पे देखिए। जैसे आप एनएससी के उसमें आप एक जैसे एनएससी के अगर उसमें वेबसाइट पे देखेंगे तो देखिए, चार्ट तो देखिए ऑब्वियस सी बात अपना धन में देखेंगे, लेकिन जैसे एनएससी की वेबसाइट पे आप जैसे आओगे तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली अपडेट मिलती रहती है कि ओपन इंटरेस्ट प्रॉपर ओवरऑल कितना चल रहा है। सो वहाँ से आप अपना एक आप आइडिया ले सकते हो। एक पहला हिंट यहाँ एनएससी की वेबसाइट से लिया, फिर निफ्टी 50 की आप अपना चार्ट पे देखो, या जैसे अगर आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो आप सेंसेक्स में देखो। फॉर एन एग्जांपल एक हम लेते हैं, जैसे मार्केट ने पहले एक डाउन मूव करके एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया, फिर एक बिग कैंडल बन, लेकिन यहाँ पे जो एक कंसिस्टेंस, जो एक बैक टू बैक शोल्डर कैंडल बनी थी ना, ये यहाँ से भी एक मूवमेंट का हमें पता चल रहा था कि अगर एक एक 5 मिनट्स की अगर कैंडल एक बुलिश मार्केट अगर एक बुल करती, तो एक ग्रीन कैंडल अगर एक भी बन जाती है यहाँ पे बड़ी सी, तो पक्का मार्केट ऊपर जाने वाला था। लेकिन आपको इंडिकेशन जो मेन थी वो यहीं से बन गई थी कि ट्रेंड यहाँ पे पूरा एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है। सो अब एक ये ट्रेंड अगर हम देखें 5 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में या टाइम फ्रेम में हम जो देख रहे हैं, सो देखिए इसमें आप ये देखो कि यहाँ से एक प्रॉपर बेरिश मूव हुआ, यहाँ पे एक 5 मिनट्स की कैंडल बुलिश नहीं बनी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना, तो एक कंसोलिडेट मार्केट हो के बाद फिर एक यहाँ पे एक वॉल्यूम बढ़ा, जहाँ पे सेलिंग का जो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्लॉक हुआ, उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट उस तरह ट्रेंड बनाता गया। उसके बाद यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ने आपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट करी इस पर्टिकुलर टाइम जोन पे 83,500 के आसपास। उसके बाद एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया इस ट्रेंड को। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मंडे में जो है, अगर एक प्रॉपर एक जो बुलिश मूव हो सकता है, वो हम 83,700 पे मार्क कर देते हैं। सो 83,700 में देखिए
क्योंकि यहाँ से सारा प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे आके एक बुलिश मूव होके यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस हुआ, फिर उसके बाद एक यू पैटर्न देके इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करा। सो यहाँ पे 83,700 में देखिए आपको सेंसेक्स बुलिश मूव देगा। 110% एक गैप खोल के एक आपको प्रॉपर बुलिश मूवमेंट मिलेगा। 15 मिनट्स का तो फॉर श्योर मिलेगा। आप लोग अगर आप लेना चाहेंगे तो सेंसेक्स की कॉल ले सकते हैं मंडे को। बाकी गिफ्ट निफ्टी भी आपको इंडिकेट करता रहेगा। एक 83,700 का है, और उसके बाद सेम यहाँ पे हम एक ट्रेंड का जो हम बात करेंगे। सो ये 83,400, क्योंकि देखिए आपने ये देखा कि रेड कैंडल जो है ये यहाँ तक एक बार में नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना। सो 83,400 का भी हम एक अपना सपोर्ट ले लेते हैं। अगर बाई चांस अगर मार्केट नीचे आता है, लेट्स सपोज 83,402 ले, लेकिन राउंड फिगर 40 ही आप रखिएगा। सो बस इसमें ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट अगर आप लोगों ने अगर कैच कर ली, कैची अगर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 83,400 पे यहाँ पे मार्केट आके अगर इसको भी अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट को भी अगर इसने तोड़ दिया कैंडल ने, तो यहाँ पे आपको फिर से 80 टू 90 पॉइंट्स का आपको कम से कम नहीं तो मिनिमम रेजिस्टेंस तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद फिर मार्केट बुलिश करता है। अगर मार्केट गैप अप खुला तो फिर थोड़ा ऊपर जाके भी थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन हाँ, एक 84,000 भी एक इसका सपोर्ट बन सकता है, ये इस पर्टिकुलर टाइम जोन पे 84,000 के पास। तो उसके बाद फिर अब हम इस चीज़ टाइम जोन पे हम अपना वॉच करेंगे मंडे को, ठीक है। बाकी आप एक बार स्टॉक्स के थोड़ा सा एक मेजर जो स्टॉक्स है उनकी भी एक अलग से टैब खोल के अगर आप रख के उसे एनालाइज करोगे, उनको प्रॉपरली लाइव वॉच करोगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट की। अब निफ्टी फिफ्टी में क्या है, निफ्टी फिफ्टी में सबसे पहले चीज़, द बिग थिंग इज़ दैट कि 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स में 10 ऐसे स्टॉक्स है टॉप 10 स्टॉक्स में जो आप इसको डोमिनेट ज़्यादा करते हैं। टॉप 5 भी अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है। आप अभी चलो 5 मिनट्स को छोड़ के हम अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक जज करते हैं, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एक रेजिस्टेंस का है आप देख सकते हो, लेकिन एंड में इसी रेजिस्टेंस इसी पर्टिकुलर को इस पर्टिकुलर ये जो एक ये इसका प्रॉपर हैमर का जो एक ये बना है कैंडल, तो कैंडल अगर इसको क्रॉस कर जाता है, आप एक तरह से मतलब 25,732 के आसपास आप अपना इसको एक अपना यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक सपोर्ट लेवल ले लेते हैं। अगर इसको क्रॉस कर दिया, 5 मिनट की एक कैंडल बना दिया, इवन 1 मिनट की भी कैंडल बना देती है, सो आपको एक बहुत अच्छा एक बुलिश मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखिए, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे भी मार्केट एंड हो गई थी, लेकिन वॉल्यूम पूरा प्रॉपर नहीं ऊपर हो पाया था, लेकिन काफ़ी हद तक बढ़ गया था वॉल्यूम। निफ्टी फिफ्टी का भी कॉल आप लोग ले सकते हो जब मार्केट मूवमेंट होगा। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके हम बात करते हैं। एज़ ऑल यू नो कि मैंने आपको मेरा जो 20 50 और 100 EMA का जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोग भी अगर फॉलो करते होगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉपर इंडिकेटर्स और कुछ आपके इंडिकेशन आपको पता लग जाते होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था 20 EMA को अगर एक ग्रीन मूवमेंट एक कैंडल अगर ग्रीन कैंडल देता तो यहाँ पे मार्केट बुलिश होती, नहीं दिया। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट आया, पूरा इसको 20 EMA को टच करते करते इसके बिसाइड में चलता रहा। अब 50 EMA का भी देखिए एक तरह से ऊपर जा रहा, 20 EMA को इसने क्रॉस कर दिया। एक यहाँ पे भी एक प्रॉपर हैमर बना है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये देखिए आप लोग, यहाँ पे हैमर बन रहा है, और हैमर बनने के बाद देखिए 20 EMA जो है, अगर यहाँ पे एक गैप अप खुला, सो इस सपोर्ट को तोड़ते ही ऊपर एक अच्छा बैरे एक बुलिश मूवमेंट होगा, फॉर श्योर बुलिश मूवमेंट होगा एक। चलिए एक इस ट्रेंड को हटा के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ट्रेंड लाइन। यहाँ से ये एक जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ब्रेक करा, अगर इस ट्रेंड को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फॉर श्योर बुलिश मोमेंट फॉर श्योर होगा। सो इस चीज़ को आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं, प्लस एक बार आप लोग न्यूज़ ज़रूर पढ़िएगा, उसमें न्यूज़ में FII DII की रिपोर्ट्स भी आएंगी,
उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो क्योंकि एफआईआई आपको पता है एफआईआई ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन कंपेरेटिवली टू डीआईआई। एफआईआई के सेलिंग की वजह से ही इतना बेयरिश मोमेंट आ रहा है। अगर एफआईआई डीआईआई दोनों ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर काफ़ी 200 टू 300 का बुलिश मोमेंट भी आ सकता है, 200-300 पॉइंट्स का अप्रॉक्स। सो 25,683 है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अब देखिए मंडे की अगर हम बात करते हैं, सो एक ये 25,620 अगर हम ले लेते हैं, 620 ले लेते हैं अगर, 620 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बेरिश मोमेंट होता है थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग 620 सपोर्ट बनता है। अगर उसके नीचे भी अगर आता तो मार्केट फिर से 100 पॉइंट तक नीचे जाएगा। एल्स दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 730 के आसपास बनेगा। वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट ऊपर फिर जा सकता है। अगर नहीं गया तो फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे सकता है। सो लेट्स वॉच कि मंडे को क्या होता है। एक बार संडे को फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट एक बार आप लोग न्यूज़ में देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। बाकी एक फिर रिट्रेसमेंट भी अगर हम अपना करते हैं यहाँ से इसको, अब ये देखिए फिर रिट्रेसमेंट में क्या है। देखिए मेरा सिंपल सा एक फंडा है कि 0.5, 0.618, 0 एंड 1, ये चार अगर आप फिब रिट्रेसमेंट में फिबोनाची में अगर आप ये सिर्फ इतने ही पैटर्न यूज़ करते हो, सो आपको मैं इतना बता दूँ, गोल्डन फैंटम जोन ये हो जाता है बीच का। अब मार्केट में देखिए ये हैमर यहाँ पे बना है, अगर यहाँ पे इसको अगर ब्रेकआउट करके इस गोल्डन फैंटम जोन को अगर ब्रेकआउट करता है और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाता है ग्रीन, बिना सोचे समझे ग्रीन, तुरंत आप अपना कॉल राइट ले लीजिएगा। अपना ऑप्शन बाइंग अपना कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो 25,700 या 25,650 के आसपास। तो आपका एक बहुत ही अच्छे लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट मिलेगा और अपना 40 to 50 पॉइंट्स का अपना टारगेट कट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर दिन लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, and do follow my Instagram page as well, Mr. Options Trader. So आई होप आप लोग को वीडियो पसंद होगा। मिलते हैं जल्दी से मंडे की मार्केट में। थैंक यू।